Good evening everyone, welcome to Tiwari Academy. So today we will be solving exercise 2.4 example problems of class 10 standard of the chapter polynomials. Question number 1. For each of the following find quadratic polynomial whose sum and product respectively of the zeros are given. Also find the zeros of these polynomials by factorization. क्वेश्चन का मतलब ये है कि हमको क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि हमको वो इक्वेशन फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक वाला इक्वेशन फाइंड करना है। और अपने को क्या इंफॉर्मेशन दिया है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है दे रखा है। तो ये जो फर्स्ट वाला है यानी नंबर 1 पे देखो, ये -8/3 वाला क्या है, सम ऑफ जीरोस है, और 4/3 क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो है। ऑल्सो फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स, यानी कि हमको जीरोस भी फाइंड करना है। ये तो सम है बट अपने को जीरो भी फाइंड करना है। तो लेट अस स्टार्ट विथ बिट 1 यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट में ये दिया गया है, कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सम ऑफ जीरोस, सम इज इक्वल टू, यानी कि एस मतलब सम, सम मतलब ये जो एस है इसका मतलब है सम, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -8/3। अपने को पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। तो विच इज इक्वल टू -b/a। अब यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 8। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 4/3, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू व्हाट, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, इज इक्वल टू c/a होता है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। अगर किसी को ये फॉर्मूला ना पता हो तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देता हूँ, सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल्स टू, यानी कि सम ऑफ जीरोस यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो जीरो होते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल्स टू -b/a। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। ये है तुम्हारा फॉर्मूला। किसी को अगर नहीं पता था तो यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। फाइन। अब आते हैं c की वैल्यू पर। तो c यहाँ से क्या मिलता है, c इज इक्वल्स टू मिलता है अपने को 4, तो मिल गया। a इज इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू 8 एंड c इज इक्वल्स टू 4। और अपने को ये पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c। अब इसके अंदर इस इक्वेशन में ये सारी वैल्यूज इसमें डाल दो तो क्या मिलेगा, a की वैल्यू 3 है तो 3x² प्लस b की वैल्यू क्या है, 8 है तो 8x प्लस c की वैल्यू क्या है, 4। ये है तुम्हारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दिस इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मिल गया। फाइन। अब हम इसके फाइंड करते हैं जीरोस। तो हम इसको लिख सकते हैं 3x² प्लस 8x को लिखेंगे 6x प्लस 2x प्लस 4। यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे और यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, 3x कॉमन ले लिया यहाँ पर तो मिलेगा x प्लस 2, प्लस यहाँ पर 2 कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा x प्लस 2, और यहाँ पर x प्लस 2 कॉमन ले लोगे तो क्या मिलेगा, 3x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2। आ गए दो जीरोस, 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि x इज इक्वल्स टू -2/3। और दूसरा इक्वेशन क्या है, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि x इज इक्वल्स टू -2। तो x की वैल्यू -2 आ गई और x की वैल्यू -2/3 आ गई, यानी कि ये जो है दो रिक्वायर्ड जीरोस है। ये है रिक्वायर्ड जीरोस, यानी कि ये है अल्फा तुम्हारा और ये है बीटा। अब हम करते हैं सेकंड बिट सॉल्व, यानी कि सम ऑफ जीरोस जो है इट इज गिवन दैट इज 21/8 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 5/16। तो इसको सॉल्व करते हैं।
सम ऑफ जीरोस, सम यानी कि s इज इक्वल्स टू, सम ऑफ जीरोस दिया है 21/8 एंड सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी बाई ए। उस फॉर्मूला को अगर देखोगे तो इट इज माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पर b की वैल्यू मिलती है -21, क्योंकि माइनस ऑफ -21 क्या हो जाएगा, +21 हो जाएगा। तो b की वैल्यू मिलती है -21 और a जो है तुम्हारा दैट इज इक्वल्स टू 8। a और b मिल गया। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या मिला अपने को, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज 5/16 विच इज इक्वल्स टू c बाई ए। यानी कि तो अब हमको मिलती है a की वैल्यू यहाँ पर 16 और c की वैल्यू 5। हमने एक चेंज नोट किया है, यहाँ पर a मिल रहा है अपने को 8 बट यहाँ पर a मिल रहा है अपने को 16। तो हम क्या करेंगे, इसको अज्यूम करेंगे, या ये जो सम ऑफ जीरोस था इसको हम अज्यूम कर लेंगे कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया था अपने को। किस फॉर्म में दिया था ये, सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, इसको इंटू टू कर देंगे, तो क्या मिलेगा अपने को, क्या मिलेगा 42/16। तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b विल बी इक्वल्स टू -42 एंड a विल बी इक्वल्स टू 16। अब आ गया ठीक, अब सब तरफ हो गया ठीक। a 16 है, b इज -42 एंड c जो है इट इज इक्वल्स टू 5। तो ये जो था तुम्हारा सिंपलेस्ट फॉर्म था, इसलिए इसको हमने कंसिडर नहीं किया है, इसको जो है हमने कंसिडर नहीं किया है। 21/8 को कंसिडर नहीं किया है एक्चुअली। तो वो कौन सा नंबर था, 42/16 था। ठीक है, आगे की बात समझ में, फाइन फाइन फाइन। अब क्या करते हैं, हमको मिली ए बी और सी की वैल्यू, ए बी और सी की वैल्यू मिल गई। तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस सी। तो a की वैल्यू क्या है 16x², b की वैल्यू क्या है -42 यानी कि -42x, प्लस c की वैल्यू क्या है +5। मिल गया। तो ये है अपना रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन है। अब हम फाइंड करते हैं इनके जीरोस, यानी कि इस इक्वेशन को हम फैक्टराइज करके फाइंड करते हैं इनके जीरोस, यानी कि 16x² प्लस सॉरी -42x प्लस 5 कैन बी रिटन एज 16x²। अब -42 का हम क्या लिख सकते हैं, -40x -2x प्लस 5, ताकि हम यहाँ पर कुछ कॉमन ले सके। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर 8x कॉमन ले लेंगे। तो 8x हो गया कॉमन, तो x इंटू 2x इंटू 8 इंटू 5 मिल गया। 2x -5 कॉमन आ गया। अब -1 इंटू 2x -5 यानी कि -5 हो जाता है +5। तो आ गया 2x -5 कॉमन। अब 2x -5 को कॉमन ले लो और 8x -1 को लिख दो। अपने को यह पता चलता है कि 2x -5 इज इक्वल्स टू 0 एंड 8x -1 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि x इज इक्वल्स टू 5/2, दिस इज इक्वल्स टू अल्फा, ये है तुम्हारा अल्फा यानी कि फर्स्ट जीरो, एंड 8x इज इक्वल्स टू 1 यानी कि x इज इक्वल्स टू 1/8, दिस इज नथिंग बट योर वैल्यू ऑफ बीटा। मिल गया, अल्फा भी मिल गया और बीटा भी मिल गया, हमको इनके जीरोस भी मिल गए। सिमिलरली अब हम करते हैं थर्ड को सॉल्व। सम ऑफ जीरोस दे रखा है -2√3 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज -9। तो सम ऑफ जीरोस यानी कि s इज रिटर्न एज क्या है -2√3 विच कैन बी रिटर्न एज -b/a। अब -2√3/1 इज इक्वल्स टू -b/a। तो यहाँ पर पता चलता है कि b की वैल्यू क्या है 2√3, b है तुम्हारा 2√3 और a की वैल्यू है 1, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखते हैं, यानी कि p प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है -9 विच कैन बी रिटर्न एज c/a, यानी कि 9/1 इज इक्वल्स टू c/a। तो यहाँ पर भी a की वैल्यू 1 है, करेक्ट है, हमको अभी वापस सिंप्लीफाई नहीं करना पड़ेगा। एंड c की वैल्यू जो है -9 है, c इज इक्वल्स टू -9।
अब लिखेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, विच इज इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c, यही तो स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब a b c के वैल्यू डालेंगे, यहाँ से हम सब्सटीट्यूट करेंगे, तो यू विल गेट x² प्लस 2√3x माइनस 9, यह है तुम्हारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तुम्हारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम फाइंड करते हैं जीरोस। टू फाइंड जीरोस, फैक्टराइज, हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। तो x² को एज इट इज लिखेंगे, प्लस 2√3x को लिखेंगे हम 3√3x माइनस √3x और माइनस 9 एज इट इज लिखेंगे। नाउ यहाँ पर x को कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस 3√3 मिलेगा, माइनस यहाँ पर अगर तुम लोगे √3x माइनस 9। अब इस माइनस 9 को आप कैसे लिख सकते हैं, जो 9 होता है, ये जो 9 होता है, इट कैन बी रिटर्न एज, 9 को कैसे लिख सकते हैं हम, 3 इंटू 3। अब इस 3 को क्या लिख सकते हैं हम, √3 इंटू √3। तो कंप्लीटली 9 कैसे लिख सकते हो, 3 इंटू √3 इंटू √3। तो हम वही करते हैं, यहाँ पर 9 को लिखते हैं, तो x इंटू एक्स प्लस 3√3 माइनस √3x माइनस 3 इंटू √3 इंटू √3, ये हो गया तुम्हारा 9, ये सिंपली तुम्हारा 9 है। तो अब वापस लेंगे हम यहाँ पर सेम चीज, 3√3, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, 3√3 हो जाएगा। और अब यहाँ पर माइनस क्या लेंगे, √3 को कॉमन लेंगे, √3 को हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब क्या बचा, x प्लस 3√3। अब x प्लस 3√3 कॉमन है दोनों के पास, तो x प्लस 3√3 दोनों के पास कॉमन है, तो बचेगा क्या, x माइनस √3 हो गया। तो अपने को जो जीरोस मिलने वाले हैं वो है x प्लस 3√3 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस √3 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू √3, ये एक 0 हो गया, और यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस 3√3, ये हो गया तुम्हारा दूसरा 0, यानी कि ये अल्फा है और ये बीटा है। x इज इक्वल टू 3√3 माइनस 3√3 एंड x इज इक्वल टू √3, ये तुम्हारे 2 जीरोस है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व। -3 डिवाइडेड बाई 2√5 इज क्या, सम ऑफ जीरोस, ये जो है सम ऑफ जीरोस है, एंड -1/2 इज प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरोस लिखते हैं पहले, यानी कि s इज -3 2√5 which can be written as b by a minus b by a। तो b की वैल्यू मिल गई अपने को सिंपली 3, तो b की वैल्यू 3 है, और यहाँ पे जो a है, a की वैल्यू है 2√5। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मिलता है अपने को, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या मिलता है, -1/2, यानी -1/2 विच इज इक्वल टू c बाई a। तो यहाँ पर अपने को मिल रहा है a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 2 मिल रहा है, और यहाँ पर ऊपर क्या मिल रहा है, c इज इक्वल टू -1। बट यहाँ पर a इज इक्वल टू 2√5 मिला है, और यहाँ पर ये a मिला है तुमको, मतलब अपने को a मिला है 2। तो कौन सा ज्यादा है, तो ये वाला ज्यादा है, ये वाला जो है ऊपर वाला ज्यादा है, ये बिगेस्ट नंबर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में, यानी कि 1/2 में इंटू क्या कर देंगे, क्या ज्यादा है यहाँ पर, √5 को इंटू कर लेंगे, √5 को इंटू कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा, -√5/2√5। तो c की वैल्यू क्या आती है, ये वाली जस्ट सिंप्लीफाइड वैल्यू है, c की जो एक्चुअल वैल्यू है दैट इज -√5, और a की वैल्यू हो गई 2√5, b की तो अनचेंज्ड है, b की वैल्यू जो है वो अनचेंज्ड है। अब हम बनाएंगे इससे इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं पहले, ax² प्लस bx प्लस c। तो a की वैल्यू क्या है, 2√5, यानी कि 2√5 x² प्लस b की वैल्यू क्या है, 3 है, 3x प्लस c की वैल्यू क्या है, -√5, यानी कि -√5।
तो ये तुम्हारा रिक्वायर्ड इक्वेशन, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड जीरोस, यानी कि इसके जीरोस फाइंड करने के लिए वी विल फैक्टराइज दिस टर्म। अब इसको फैक्टराइज करते हैं, तो ये इसको एज इट इज लिखेंगे 2√5 x² प्लस, अब इस 3x को लिखेंगे हम 5x माइनस 2x, और इस -5 एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पर हम कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, √5x को लेंगे, √5x को कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2x बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, √5 बचेगा, प्लस √5 बच जाएगा, यहाँ पर बचेगा √5। तो यहाँ पर बचा क्या, 2x, अगर इसको ब्रैकेट में डालोगे तो 2x प्लस √5 बच जाएगा। तो यहाँ पर ये भी कॉमन आ गया, तो 2x प्लस √5, एक जीरो है, और दूसरा है √5 इंटू एक्स, √5 इंटू एक्स -1, √5 इंटू एक्स -1, यानी कि एक जो जीरो मिल गया है वो है 2x प्लस √5 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू -√5 बाई 2, -√5 बाई, तो एक जीरो ये है, यानी कि ये है तुम्हारा वैल्यू ऑफ अल्फा, ये तुम्हारा अल्फा है। दूसरा x क्या है, √5x -1 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 1/√5, ये है तुम्हारा दूसरा जीरो, यानी कि बीटा। अब हम करते हैं क्वेश्चन 2 को सॉल्व। If the zeros of a cubic polynomial x cube minus 6x square minus 3x plus 10 are in the form of a plus b, a plus 2b for some real integers a and b, find the values of a and b as well as the zeros of the given polynomial। यानी कि इनके जो जीरोस है, यानी कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस है वो किस फॉर्म में है, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल, वो है एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 3x प्लस 10, जहां पर a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -6, c की वैल्यू है 3 एंड d की वैल्यू है 10। तो अब हम फाइंड करते हैं सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ, हमको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, ये वाला a और ये वाला a सेम नहीं है, ये वाला a और ये वाला जो b है ये दोनों सेम नहीं है, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है, ये है रिलेटेड तुम्हारे जीरो से, और ये रिलेटेड है तुम्हारे इक्वेशन से, स्टैंडर्ड फॉर्म से। इसको मैं PQR भी ले सकता हूँ, ठीक है, ये सिर्फ कोफिशिएंट्स है, ये तो सिर्फ क्या है, कोफिशिएंट्स है, ये कोई ए बी नहीं है, ये तो सिर्फ कोफिशिएंट्स है। तो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा विच इज इक्वल्स टू, विच इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, यानी कि माइनस बी बाई ए मतलब, माइनस बी मतलब माइनस ऑफ -6 बाई ए इज 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6/1, यानी कि 6 आएगा। तो सम ऑफ जीरोस यहाँ पर दिया है, तो इनका जीरो भी निकाल के देखते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के जगह हम डालेंगे ए प्लस बी एंड ए प्लस 2b, तो ये हो जाएगा प्लस ए प्लस बी प्लस ए प्लस 2b, ए प्लस 2b, तो क्या मिलेगा अपने को 3a प्लस 3b विच इज इक्वल टू 6, यानी कि 3 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 6, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू 2, ये आ गया तुम्हारा इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन 1 मान के चलो। अब हम फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस which is equals to अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, यही होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो यही होता है, विच इज इक्वल्स टू सी बाय ए, ठीक है। अल्फा क्या है, अल्फा तो पता है अपने को, अल्फा इज ए, बीटा क्या है ए इंटू ए प्लस बी, हो गया एक प्लस, बीटा क्या है ए प्लस बी, और अब गामा क्या है ए प्लस 2b प्लस गामा इज ए प्लस 2b इंटू अल्फा दैट इज ए। तो ये किसके बराबर होगा, सी की वैल्यू क्या है
इक्वेशन से सी की वैल्यू क्या मिली थी, सी की वैल्यू मिली थी 3 और ए की वैल्यू थी 1, तो 3/1 विल बी इक्वल्स टू 3/1, और 3/1 को हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली 3 लिख सकते हैं। अब a प्लस बी के जगह हम क्या रिप्लेस करेंगे, 2 को रिप्लेस करेंगे, तो a इंटू 2 प्लस 2 इंटू, देखो अब a प्लस 2b को क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी लिख सकते हैं, है ना, a प्लस बी लिख सकते हैं, प्लस वापस a प्लस 2b को क्या लिखेंगे, a प्लस बी लिखेंगे इंटू a। अब इस a प्लस बी को रिप्लेस करो, इस a प्लस बी को रिप्लेस करो, क्या मिलेगा, 2a प्लस 2 इंटू ए प्लस बी को 2 से रिप्लेस करो तो 2 प्लस बी मिलेगा, प्लस वापस यहाँ पर 2 प्लस बी मिलेगा, 2 प्लस बी इंटू ए। अब ये बी जो टर्म है, जो टर्म बी है, इसको भी अपने को हटाना है, इस टर्म बी को भी हमको क्या करना है, हटा देना है। कैसे हटाएंगे, देखो यहाँ पर a प्लस बी वॉज इक्वल टू 2, तो a विल बी इक्वल टू 2 माइनस बी, या फिर b अगर बाहर निकालना चाहते हो, b अगर बाहर निकालना चाहते हो तो क्या होगा, b विल बी इक्वल टू 2 माइनस ए, क्या हो जाएगा, b विल बी इक्वल टू 2 माइनस ए, तो इस b में वो डालना 2 माइनस ए, तो 2a प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 माइनस ए आ गया। यहाँ पर भी सेम 2 प्लस 2 माइनस ए की जगह क्या, बी की जगह क्या डाल दिया हमने, 2 माइनस ए डाल दिया, बी की जगह डाल दिया 2 माइनस ए इंटू ए आ गया। तो अब क्या करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या मिलेगा, इन सब की वैल्यू क्या है, इक्वल्स टू 3 है, ठीक है, तो इनको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2a प्लस 2 इंटू 2 इज 4, 4 और एंड यानी कि 4, सॉरी 8 माइनस 2a, तो क्या मिलेगा यहाँ पर 8 माइनस 2a प्लस प्लस 4 माइनस a इंटू ए, यानी 4 माइनस a इंटू ए, 4 माइनस a इंटू ए मिल गया। अब इसको वापस सॉल्व करते हैं, इसको वापस सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा, 2a माइनस 2a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, क्या बचेगा, 4a माइनस ए स्क्वायर, 4a माइनस ए स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल्स टू 3। अब इसको इस तरफ लेके चलते हैं, इसको इस तरफ और इसको इस तरफ लेके चलते हैं, तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर, इस ए स्क्वायर को इस तरफ लेके चलो तो ए स्क्वायर हो जाएगा, इस प्लस 8 को इस तरफ लेके चलो माइनस 8 हो जाएगा, माइनस 8 ए स्क्वायर माइनस 8 माइनस 4a इज इक्वल्स टू, अब इस 3 को इस तरफ तो माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि हमने सिर्फ साइन दोनों साइड का चेंज कर दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 8 को इस तरफ लेके चलो, माइनस 4a यहाँ पर रख दो इज इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस 8 विच इज इक्वल्स टू 5, यानी कि 5 के बराबर है, ये क्या है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब हम इस इक्वेशन को, यानी कि ये जो इक्वेशन मिला है अपने को, ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, इसको हम सॉल्व करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से, किससे, प्राइम फैक्टर सॉरी फैक्टराइजेशन से, हम इसको सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन से। देखो फैक्टराइज करो, इस टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज करो, यानी कि ए स्क्वायर माइनस 4a कैन बी रिटर्न एज माइनस 5a प्लस a, लिख दिया माइनस 5। अब यहाँ पर हम कॉमन लेंगे, a को कॉमन ले लो, यहाँ पर हम a को कॉमन लेते हैं, दिस इज इक्वल टू 0, सो a को कॉमन ले लो, a को ले लिया मैंने कॉमन, बचा क्या, a माइनस 5 बचा, बचा क्या, a माइनस 5, और यहाँ पे प्लस 1 इंटू ए माइनस 5 बच गया, तो a माइनस 5 दोनों तरफ कॉमन है, तो क्या मिलेगा, a माइनस 5 इंटू ए प्लस 1, तो a की वैल्यू क्या मिलती है,
ए माइनस फाइव इज टू जीरो से मिलेगी ए इज इक्वल टू फाइव, ए मिलता है फाइव, एंड ए प्लस वन से मिलता है इज इक्वल टू जीरो, मतलब ए की वैल्यू मिलती है माइनस वन। अब हम चलते हैं वापस इक्वेशन वन में। हमारे इक्वेशन वन जो है ए प्लस बी इज इक्वल टू टू था, इसको हम वापस लिखेंगे। इस इक्वेशन को जो ए प्लस बी इज इक्वल टू टू था, इसको हम वापस नीचे लेके जाएंगे, क्योंकि अपने को क्या निकालना है अब यहाँ से, बी निकालना है। तो विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन टू, विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन वन सॉरी, तो इक्वेशन वन क्या था, इक्वेशन वन था ए प्लस बी इज इक्वल टू टू, ये हमने स्टार्टिंग में ही निकाला था। तो यहाँ पर a की वैल्यू पहले 5 डालो। अगर a की वैल्यू 5 होती है, यानी कि 5 प्लस बी इज इक्वल टू टू, तो अपने को क्या मिलता है, अपने को b की वैल्यू क्या मिलती है, b इज इक्वल टू माइनस थ्री, बी मिलेगा माइनस थ्री। और अगर a की वैल्यू माइनस वन होती है, तो माइनस वन प्लस बी इज इक्वल टू टू, तो b की वैल्यू मिलती है थ्री। आ गए, a और b की वैल्यू मिल गई। तो अपने को यहाँ पर 6 जीरोस मिलेंगे। कितने जीरोस मिलेंगे, 6 जीरोस, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है, 2 है, और b की वैल्यू भी कितनी है, 2 है। देखते हैं। तो जीरोस के लिए हमने देखा था किस फॉर्म में थे जीरोस, a कॉमा ए प्लस बी कॉमा ए प्लस टू बी, अल्फा बीटा गामा, यही तो थे पहले, देखा हमने क्वेश्चन में, अल्फा था ये, और ये बीटा था, और ये गामा था। देखो अगर क्रॉस चेक करना है तो देख लो यहाँ पर, देखो मैंने पहले ही बताया था, मैंने पहले ही बताया था, देखो ये अल्फा है, ये बीटा है, और ये गामा है। चलो अब ए की वैल्यू और बी की वैल्यू पता है, तो अल्फा बीटा गामा हम आराम से पता कर सकते हैं। देखो तो अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा यानी कि ए है, तो ए की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर सबसे पहले व्हेन ए इज इक्वल टू क्या, ए इज इक्वल टू फाइव एंड बी इज इक्वल टू माइनस थ्री, इस टाइम पे अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या होगी, ये फर्स्ट केस है तुम्हारा। तो यहाँ पर क्या होगी, ए की वैल्यू क्या है, फाइव है, तो अल्फा इज फाइव। ए प्लस बी क्या है, बीटा है, ए प्लस बी क्या है, बीटा है, यानी कि फाइव प्लस माइनस थ्री विच इज इक्वल्स टू टू, विच इज इक्वल्स टू टू। और गामा क्या है, ए प्लस टू बी, यानी कि फाइव प्लस टू इंटू माइनस थ्री, यानी कि माइनस वन। तो गामा की वैल्यू होगी माइनस वन। तो मिल गया अल्फा बीटा गामा, ये अल्फा है, ये बीटा है, और ये गामा है। ये जो है तुम्हारा अल्फा है, ये बीटा है, और गामा है। ये मिल गए तीन जीरोस, आर द थ्री जीरोस। अब बताओ सेकंड केस में, सेकंड केस में क्या होगा, सेकंड केस में हमको वापस अल्फा बीटा गामा ढूंढना है। गामा क्या है, ए प्लस टू बी, तो इनको ढूंढना है कब, अब यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, ए इज इक्वल्स टू, ए इज इक्वल्स टू क्या है, ए इज इक्वल्स टू माइनस वन है, और बी की वैल्यू क्या मिली थी, थ्री मिली थी। तो ए का मतलब फर्स्ट जीरो तो यहाँ पे इजी है, माइनस वन होगा। सेकंड जीरो क्या होगा, सेकंड जीरो होगा ए प्लस बी, यानी कि माइनस वन प्लस थ्री दैट इज इक्वल्स टू टू। और थर्ड केस में क्या होगा, थर्ड केस में होगा, थर्ड केस में क्या होगा, थर्ड केस में होगा ए प्लस टू बी, यानी कि माइनस वन प्लस सिक्स, माइनस वन प्लस सिक्स, माइनस वन प्लस सिक्स क्या होता है, फाइव होता है। तो ये है अब नए अल्फा बीटा गामा की वैल्यू, अल्फा बीटा और गामा। तो छह पॉसिबल वैल्यूज है किसके, अल्फा बीटा और गामा के। these are also other two zeros, are other three zeros। सो बच्चों ये हो गया सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर टू का। क्वेश्चन नंबर थ्री, if root 2 is a zero of a cubic polynomial 6x square plus root 2x square minus 10x minus 4 root 2, find its other two zeros। क्वेश्चन का मतलब ये है कि रूट टू जो है, रूट टू जो है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरो है, यानी कि x के जगह अगर रूट टू डालोगे तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है तुमको क्या आने वाली है, जीरो आने वाली है। इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो आने वाली है। वैसे ही ये एक जीरो हो गया, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में वैसे ही कितने जीरो होते हैं, तीन जीरो होते हैं। कितने जीरो होते हैं बच्चों, तीन जीरो। तो एक दे दिया है तो हमको दूसरे दोनों भी फाइंड करना है, दूसरे दोनों फाइंड करना है।
तो अब इसके लिए तुमको एक मेरे को इम्पोर्टेंट चीज बतानी है, वो है देखो ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके पास यानी कि कितने जीरोस होंगे? 3 जीरोस होंगे। टोटल जीरोस कितने होंगे? 3। एक जीरो तो दे रखा है, दैट इज √2, यानी कि एक जीरो का यानी कि एक फैक्टर दे रखा है √2, यानी कि अपने को x की कितनी वैल्यूज मिलेंगी? 3 वैल्यूज मिलेंगी। x की 3 वैल्यूज मिलेंगी। जैसे जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में क्या किया था, लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, देखो ये एक क्या है, ये वाला जो एक है, ये वाला जो एक इक्वेशन है, यानी कि ये वाला जो पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसके कितने जीरो बने थे? एक और दो। कितने जीरो बने थे? दो जीरोस बने थे। वैसे ही अब ये कौन सा है? ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इसके कितने बनेंगे? 3 जीरोस बनेंगे। अब ये बताओ, जब देखो एक जीरो a इक्वल्स टू 5 था, तो उसका फैक्टर क्या आया? a-5 आया था। a-5 से ही तो हमने इसका फैक्टर उठाया था। जब a इक्वल्स टू -1 था, तो इसका फैक्टर क्या था? a+1 था। तो वैसे ही इसके पास दो जीरो है, इसलिए इसके दो फैक्टर्स है। उसके पास 3 जीरोस है, यानी कि क्यूबिक इक्वेशन के पास कितने जीरोस है? 3 जीरोस है, तो उसके पास होंगे 3 फैक्टर्स। उसके पास क्या होंगे? 3 फैक्टर। एक फैक्टर ये वाला हो जाएगा, एक फैक्टर ये वाला हो जाएगा, और एक फैक्टर ये वाला हो जाएगा। अपने पास एक फैक्टर दिया गया है, यानी कि x इक्वल्स टू √2 दिया हुआ है, एक जीरो दिया हुआ है, यानी कि अपना जो अल्फा है ये दिया हुआ है। अपने को बीटा फाइंड करना है और अपने को गामा फाइंड करना है। तो एक फैक्टर क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू √2, मतलब x की वैल्यू पे क्या है? ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो है। ये पूरा क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है जीरो है, यानी कि x माइनस √2 विल बी इक्वल्स टू जीरो। x माइनस √2 विल बी इक्वल्स टू जीरो। ये क्या है? एक फैक्टर मिल गया। ये क्या है? एक फैक्टर मिल गया। अब बताओ मेरे को, फैक्टराइजेशन तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का पॉसिबल नहीं है, बट एक फैक्टर तो ऑलरेडी है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे? इस फैक्टर से इस फैक्टर से इस डिविडेंट यानी कि इस एक्सप्रेशन को, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे। इस पॉलिनोमियल को हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे बाय डिवीजन मेथड। अगर ये फैक्टर वाली बात नहीं समझ में आई, तो एक और बार देखना है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर में देता हूँ एग्जाम्पल। अगर हम 100 को लिखते हैं, 100 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं अपने को, 100 के परफेक्ट जो फैक्टर्स है वो फाइंड करने हैं, तो मैं लिखूंगा एक फैक्टर 4 इंटू एक्स। अब 4 इंटू एक्स लिखता हूँ, 4 इंटू एक्स लिखता हूँ, इज विच इज इक्वल टू 100। तो एक फैक्टर तो पता है अपने पास कि 4 है। अगर मैं 4 को 100 से, सॉरी 100 को 4 से डिवाइड कर दूं, यानी कि ये तुम्हारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो एक फैक्टर यानी कि एक फैक्टर जो 4 है, इससे मैं डिवाइड करूँ तो क्या बचेगा? इसका बचेगा आंसर 25। अब बताओ x इंटू एक्स क्या हो जाएगा तुम्हारा? x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो एक x की वैल्यू हो जाएगी 5। वैसे ही हर एक फैक्टर फाइंड करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? पहले जो फैक्टर पता है उसको, इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड कर दो, यानी कि एक फैक्टर से इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दो। ठीक है, फाइन। तो इसको मिटाते हैं, हो गया एग्जाम्पल। अब आई होप कि तुमको समझ में आ गया होगा ये। अब हम करेंगे इस फैक्टर को, इस एक्सप्रेशन को इस फैक्टर से डिवाइड, यानी कि 6x क्यूब, यानी कि क्यूब 6x क्यूब प्लस √2x² माइनस 10x माइनस 4√2। यह है तुम्हारा डिविडेंट, यानी कि इसको अपने को क्या करना है? डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करोगे? इसको किससे डिवाइड करोगे? एक फैक्टर क्या मिला अपने को? x माइनस √2। एक्स माइनस √2 जो है ये फैक्टर है, इस फैक्टर से हमको डिवाइड करना, ताकि हमको दूसरे फैक्टर्स मिले और दूसरे फैक्टर से हम क्या फाइंड कर सके? दूसरे जीरोस। ठीक है, तो अब इस फैक्टर से डिवाइड करते हैं। x माइनस √2 से हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले डिवीजन कैसे करते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म, और इसका देखते हैं हम ये वाला टर्म। दोनों का फर्स्ट टर्म देख लिया। ठीक है, तो अब x को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करने से 6x³ आ जाएगा? तो द आंसर इज 6x²। तो x इंटू 6x² क्या मिलेगा तुमको? 6x³ मिल गया। अब
अपने को क्या करना है, सीधे इस √2 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो √2 इंटू 6x² विल बी इक्वल्स टू, ये तो -√2 है, तो -√2 यानी -6√2 x², -6√2 x²। हो गया, बस दो ही टर्म थे तो दो टर्म आ गए। अब हम क्या करेंगे, देखो ये क्या है, माइनस में है, तो हम यहाँ पर एक सिंपली लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसको माइनस। देखो इस इक्वेशन से इसको क्या करना पड़ेगा, इस टर्म को माइनस करना पड़ेगा। अगर हम इसको माइनस करते तो ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। और हमने क्या किया था, माइनस किया था, तो पूरे इक्वेशन को लगेगा माइनस, तो ये माइनस में है ऑलरेडी, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो √2 x² प्लस 6√2 x² विल बी इक्वल्स टू 7√2 x²। मिल गया। अब जो चीज है उसको एज इट इज लिखना, जो चीज है उसको हम क्या लिखते हैं, एज इट इज लिखते हैं, -10x -4√2, उसको हम एज इट इज लिखेंगे। अब सेम चीज करेंगे, अब सेम चीज करेंगे, देखो अब यहाँ पे x√2 को फैक्टर लेके इसको डिवाइड करते हैं, तो x को ऐसे किस नंबर से डिवाइड इंटू करना पड़ेगा ताकि अपने को नंबर मिले 7√2 x²। तो वो नंबर है प्लस प्लस यानी कि प्लस x इंटू 7√2 x, x इंटू 7√2 x, तो x इंटू 7√2 x करोगे तो क्या मिलेगा, 7√2 x² मिलेगा। ठीक है, अब इस √2 को वापस 7 इंटू √2 x से मल्टीप्लाई करना, इस -√2 x को, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आंसर, -7 इंटू 2x यानी कि 14x, -14x आ जाएगा। चलो आपको हमको क्या करना है, इस टर्म को, इस पूरे इक्वेशन को ऊपर वाले इक्वेशन से माइनस करना है। चलो इसको माइनस कर लिया, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, तो +7√2 x² -7√2 x², ये वाला टर्म जो है जीरो हो जाएगा, ये टर्म जो है अपना जीरो हो जाएगा। अब माइनस इंटू -14 मतलब +14, तो -10x प्लस 14x क्या हो जाएगा, +4x। अब जो रिमेनिंग टर्म है उसको नीचे लेके आओ, -4√2 नीचे लेके आओ। अब क्या करना पड़ेगा, अब वापस इस x² सॉरी x -√2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, ताकि हमको मिले 4x। तो x को किससे मल्टीप्लाई करने से 4x मिलेगा, x इंटू +4 को अगर करोगे तो मिलेगा अपने को 4x। तो √2 इंटू 4 करने से क्या मिलेगा, -√2 इंटू 4 करने से -4√2 मिलेगा। ठीक है, अब हमको इस इक्वेशन को क्या करना है, माइनस करना है। क्या करना है, माइनस करना है। तो 4x - 4x क्या आएगा, जीरो आएगा। यहाँ पर क्या आएगा अपने को, जीरो आएगा। अब माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस, इस माइनस को अगर इधर ले गया तो ये प्लस हो जाएगा। तो -4√2 प्लस 4 तो क्या हो जाएगा, इसका भी आएगा जीरो। तो रिमाइंडर बच गया हमारा, रिमाइंडर क्या बचा, जीरो। रिमाइंडर जो है जीरो बच गया। तो आप देखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है। तो ये क्या है, तुम्हारा इक्वेशन है 6x³ प्लस √2 x² -10x -4√2, यानी कि जो तुम्हारा इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन क्या था, क्यूबिक इक्वेशन क्या था तुम्हारा, 6x³ प्लस √2 x² प्लस √2 x² -10x -4√2। ये क्या था तुम्हारा, क्यूबिक इक्वेशन था। और इसका एक फैक्टर क्या था, एक फैक्टर यानी कि एक जीरो दिया था, दैट इज इक्वल टू √2। तो एक फैक्टर क्या था, x -√2, तो ये तुम्हारा क्या था, फैक्टर था। और दूसरा फैक्टर हमने जो फाइंड किया, दूसरा जो फैक्टर हमने अभी जस्ट फाइंड किया वो है इसको डिवाइड करके, दैट इज दूसरा फैक्टर क्या मिला अपने को, 6x² प्लस 7√2 x प्लस 4। देखो, तो इसका मतलब ये है कि ये जो डिविडेंड नंबर था, दिस इज इक्वल्स टू इन दोनों फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि दिस फैक्टर इनटू दिस फैक्टर। अब देखो एक जीरो तो यहाँ पर है, मिल गया है। देखो एक एक जीरो तो
यहाँ से मिल गया अपने को, ये तो दिया हुआ था कि x वॉज इक्वल टू √2, ठीक है, एक जीरो मिल गया। अब ये कौन से फॉर्म में है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इससे कितने फैक्टर्स मिलेंगे, इससे मिलेंगे हमको 2 फैक्टर्स, इसके मिलेंगे हमको 2 फैक्टर्स। तो इस 2 फैक्टर्स के लिए हम सॉल्व करते हैं, यानी कि इस इक्वेशन के मिलेंगे 2 zeros। तो इसको हम सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हम क्या लिखेंगे अब, 6x² प्लस 7√2x प्लस 4। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, 6x² स्प्लिट करेंगे मिडल टर्म को, प्लस 4x 4 इंटू √2 प्लस सेम चीज लिख रहे हैं 3 इंटू x इंटू √2 प्लस 4। तो सेम चीज लिखी है हमने यहाँ पर, इसको बस मिडल टर्म को हमने क्या कर लिया है, स्प्लिट कर लिया है। अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल में 6 को क्या लिख सकते हैं हम, 6 कैन बी रिटर्न एज 3 इंटू 2, और 2 कैसे लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, ये लिख सकते हैं। तो हम उसी चीज को वापस लिखेंगे यहाँ पर 6 को क्या लिखेंगे हम, 6 को लिखेंगे 3 इंटू √2 ये हो गया 6, ये वैल्यू हो गई तुम्हारी 6, और बचा क्या x², बचा क्या x² प्लस 4 √2x प्लस 3 √2x प्लस 4। अब हम लेंगे यहाँ पर एक चीज कॉमन, तो क्या कॉमन मिलेगा अपने को यहाँ पर, तो वो है √2x। √2x जो है कॉमन है, √2x जो है दोनों तरफ क्या है, कॉमन है। √2x अगर कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 3 √2x बचेगा, 3 √2x प्लस 4 √2 का मतलब है यहाँ, यानी कि 4, और क्या बचा, प्लस 1 इंटू √3, 3 इंटू √2 इंटू x प्लस 4। तो 3 इंटू √2 इंटू x प्लस 4 इज कॉमन बोथ द साइड्स। तो क्या करेंगे, हम इसको बाहर निकालेंगे, तो 3 इंटू √2x प्लस 4 को बाहर निकालो, बचा क्या, √2x प्लस 1, एक जीरो मिल गया अपने को, दैट इज 3 √2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एंड जो दूसरा जीरो मिला है वो है √2 इंटू x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो एक जीरो जो है दैट विल बी इक्वल टू x इज इक्वल टू -4/3 √2, -4/3 √2। और दूसरा x की वैल्यू क्या है, दूसरा x की वैल्यू है x इज इक्वल टू -1/√2। यही तो अपना रिक्वायर्ड आंसर था, यही तो है जो आपको अपने को चाहिए था। ये है x की वैल्यू और ये है अनदर x की वैल्यू। एक्चुअली मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि अपने को फाइंड करना है दूसरा x और तीसरा x, यानी कि बीटा और गामा। तो दिस इज आवर अदर 2 zeros, बीटा इज इक्वल्स टू, सॉरी, बीटा इज इक्वल्स टू -4 बाय रूट 3 इंटू 2, सॉरी 3 इंटू √2, एंड गामा इज इक्वल्स टू -1/√2। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व। द क्वेश्चन इज फाइंड k so that x² plus 2x plus k is a factor of 2x power raised to power 4 plus x cube minus 14x² plus 5x plus 6, यानी कि ये जो x² plus 2x plus k है इस टर्म का क्या है, फैक्टर है। ऑल्सो फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ द टू पॉलिनोमियल्स। तो इन दोनों को देखो, यहाँ पर x² दिख रहा है, तो अगर इसको अगर डिवाइड करते हो, क्योंकि ये इसका क्या है, फैक्टर, तो एक और इक्वेशन किस में मिलेगा, x टू द पावर 2 में ही मिलेगा। तो इन दोनों पॉलिनोमियल के हमको जीरो भी फाइंड करना है। सबसे पहले हम डिवाइड करके देखते हैं, क्योंकि ये क्या है, इसका फैक्टर है। तो ये क्या है, फैक्टर है, क्या है, यहाँ पर नीचे दिया गया है, इट इज अ फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले हम इस टर्म को डिवाइड करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो 2 इंटू x⁴ प्लस x⁴ यानी x³ माइनस 14x² प्लस
5x प्लस 6। इसको डिवाइड करना है किस चीज़ से, इस चीज़ से, किस चीज़ से, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस k से। तो एक्स स्क्वायर को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने से आपको क्या मिलता है, 2x³ मिलेगा। टू एक्स रेज टू पावर 4 कब मिलेगा, जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2x² से, तो मिलेगा 2x³। अब 2x इंटू 2x² क्या मिलेगा बताओ, प्लस 4x³। अब k इंटू 2x² क्या मिलेगा, 2kx² क्या मिलेगा, 2k प्लस 2kx² मिलेगा। अब हम कुछ नहीं करेंगे, इसको सीधे सब्सट्रैक्ट करेंगे। इसको क्या करेंगे, सीधे सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्ट करो तो यहाँ पर क्या मिला, यहाँ पर अपने को मिला 0, यहाँ पर मिला 0। अब ये सब प्लस इंटू माइनस, ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, -3x², 3x³ सॉरी। और यहाँ पर ये भी माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पर माइनस अगर कॉमन ले लिया तो दोनों में माइनस कॉमन है, तो 14 प्लस 2k इंटू x²। ठीक है, ये है तुम्हारा रिमाइंडर। और जो बची कुछ चीज़ें हैं उसको ऐसे ही लिखते हैं, 5x और प्लस 6, ये बची कुछ चीज़ें है तुम्हारी जो लिख ली। अब स्टार्टिंग वाला टर्म देखो -3x है, तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा, x² को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिसका आंसर आए -3x²। तो सबसे पहले तो इतना पता है कि माइनस से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x² इंटू 3x करते हैं, 3x, तो क्या मिलेगा, x² इंटू 3x करने से क्या मिलेगा, -3x³ माइनस 2x इंटू 3x इज -6x² प्लस, अब प्लस नहीं, k इंटू 3x इज, k इंटू 3x इज, k इंटू 3 इज 3kx, क्या है, 3kx। ठीक है, अब इसको करते हैं हम सब्सट्रैक्ट। अब जब इसको करोगे आप सब्सट्रैक्ट, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा प्लस, और ये भी हो जाएगा, ये तो है ही माइनस, सॉरी ये तो है ही माइनस, तो ये भी हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो अब करके देखते हैं सब्सट्रैक्ट करने से, ये इसकी वैल्यू -3x² प्लस 3x क्या हो जाएगा, x³ 0 हो जाएगा। और अब इसमें यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, यानी कि ये जो माइनस है, यहाँ पर जो माइनस है इसको ऐसे ही रहने देते हैं, तो 14 प्लस 2k, अब ये +6 क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों माइनस में था तो ये प्लस में आना चाहिए, इसलिए अपने को क्या करना है, -6 करना है, इंटू x² प्लस, प्लस है तो दोनों प्लस ही होने वाले हैं, प्लस 3k प्लस 5, 3k प्लस 5 इंटू x प्लस 6। इस टर्म को वापस लिखेंगे, यहाँ पर माइनस साइन है, तो ये दिस विल बी 14 माइनस 6 इज 8, तो क्या आएगा आंसर, -6 इज 2k प्लस 8 इंटू x² प्लस 3k प्लस 5x प्लस 6। अब देखते हैं इसको डिवाइड करके, इस टर्म से मत होना कंफ्यूज, ये तो बस मैंने ऐसे लिखा है, इसी को सिंप्लीफाई करके नीचे लिख दिया है, ये सेम टर्म है, ये दोनों क्या है, टर्म सेम है। तो अब करेंगे हम इसको डिवाइड, तो x² को किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे अपने को ये नंबर मिले, तो हम इसी को ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दैट इज x² इंटू माइनस 2k प्लस 8 माइनस 2k प्लस 8, इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, -2k प्लस 8 इंटू x² प्लस k इंटू 2k प्लस 8 क्या होता है, सॉरी 2x इंटू 2k प्लस 8 क्या होता है, 16 प्लस 4k, क्या होता है, 16 प्लस 4k इंटू एक्स, 16 प्लस 4k इंटू एक्स। उसके बाद में आता है k इंटू 2k प्लस 8 क्या होता है, k इंटू 2k प्लस 8 क्या होता है, तो दैट इज माइनस में ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर ऊपर माइनस है तो माइनस में आ गया, ये भी माइनस में ही होगा क्योंकि ऊपर भी माइनस दिया हुआ है,
और ये तो ऑलरेडी माइनस में है। तो k इंटू टू के प्लस एट इज 2k स्क्वायर प्लस k इंटू एट इज प्लस 8k। अब हम करेंगे इनको सब्सट्रैक्ट। तो क्या मिलेगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 0 और ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस इज माइनस इज प्लस हो जाएगा ये, और ये वाला भी माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 3k प्लस 4k इज 7k प्लस 7k प्लस 5 प्लस 16 इज 21 इंटू एक्स है वैसा लिख दिया। अब ये दोनों एज इट इज लिखेंगे, प्लस 2k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 6 नीचे लाकर एज इट इज लिख दिया। अब क्या मिलेगा, अब अपने को क्या मिलेगा, देखो ये क्या है, अब इसके आगे ये डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे फैक्टर क्या दिया है, एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पर वैल्यू क्या है, एक्स है, तो यहाँ पर इसके आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो हम आगे क्या करेंगे, देखो हमको ये दिया गया था कि ये जो है, ये जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है, ये इसका क्या है, फैक्टर है, यानी कि रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर क्या रहा होगा, रिमाइंडर रहा होगा 0। तो ये क्या है तुम्हारा, इसको हम क्या बोलेंगे, रिमाइंडर बोलेंगे। ये क्या है तुम्हारा, रिमाइंडर, रिमाइंडर है, ठीक है। तो 7k प्लस 21 की वैल्यू हो जाएगी 0 क्योंकि रिमाइंडर क्या है, 0। एंड 2k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 6 विल बी ऑल्सो इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर k की वैल्यू मिलती है 21/7 इज इक्वल्स टू -3। k की वैल्यू क्या मिलती है यहाँ पर, -3। ये प्लस 21 यहाँ जाएगा तो माइनस आएगा, तो k की वैल्यू हो जाएगी -21/3 दैट इज इक्वल्स टू -3। यहाँ पर भी k की 2 वैल्यूज मिलेंगी क्योंकि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज कैसे करेंगे, 2k स्क्वायर प्लस 8 को लिखते हैं हम, तो ये जो 8k है प्लस 6। यहाँ पर एक और चीज हमने नोटिस की है, दैट इज ये क्या है, सारे 2k मल्टीपल्स है, तो यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे, तो 2 इंटू के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, और 2 यहाँ गया तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो इसको सॉल्व करते हैं अब, के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3 को सॉल्व करते हैं। अब इसको फैक्टराइज करेंगे, क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, तो क्या मिलेगा, के स्क्वायर, बीच वाले टर्म को स्प्लिट करते हैं, प्लस 3k प्लस के प्लस 3, क्या बचा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, के इंटू सॉरी के इंटू क्या बचेगा, के प्लस 3, और यहाँ पर प्लस 1 इंटू के प्लस 3 बचा। के प्लस 3 क्या है, कॉमन है, एंड के प्लस 1। तो यहाँ पर देखो के की वैल्यू आती है -3 और यहाँ पर आती है के की वैल्यू -1। तो देखो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला सिर्फ एक ही वैल्यू है, दैट इज के इज इक्वल्स टू -3। तो हम के की वैल्यू क्या लेके चलेंगे, -3 लेके चलेंगे, -3 ही लेकर चलेंगे। अब देखो इस इक्वेशन को हमने दो फैक्टर्स में मल्टीप्लाई किया था, यानी दो फैक्टर्स का मल्टीपल ही तो है ये, दो फैक्टर्स का मल्टीपल ही तो है इक्वेशन। ये वाला एक फैक्टर है उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये वाला उसका दूसरा फैक्टर है, यानी कि ये भी एक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके कितने जीरोस मिलेंगे, अपने को 2 जीरोस मिलेंगे, इसके भी 2 जीरोस मिलेंगे, तो दोनों के 2 जीरोस निकालते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे ये वाले इक्वेशंस। तो फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है अपना, फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के। और सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारा सेकंड वाला, सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2k प्लस 8, यानी कि क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3x माइनस 2k प्लस 8।
यही तो है, यही तो है। चलो अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले k इज इक्वल्स टू -3 डालते हैं। k इज इक्वल्स टू -3, इसमें भी डालो k इज इक्वल्स टू -3, तो क्या मिलेगा? तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और ये वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2k क्या हो जाएगा? माइनस 2 इंटू -3 प्लस 8, विच इज इक्वल्स टू, विच इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 3x, तो ये -6 प्लस 8 विच इज इक्वल्स टू 2, तो ये +2 हो जाएगा, सॉरी -2 हो जाएगा। ये वाला बाहर भी तो माइनस साइन है, -2 हो जाएगा। चलो इन दोनों इक्वेशन को अब सॉल्व करते हैं। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x को क्या लिख सकते हैं हम? प्लस 3x माइनस एक्स और -3। देखो हमने इसको स्प्लिट किया है। अब हम लेते हैं x को कॉमन, x को कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा? x प्लस 3 बचेगा, और यहाँ पर अगर माइनस को कॉमन लोगे तो -1 को अगर कॉमन लोगे तो बचेगा यहाँ x प्लस 3, तो एक 0 है x प्लस 3, और दूसरा क्या मिला? x माइनस 1, यानी कि x इज इक्वल्स टू -3, x इज इक्वल्स टू +1, तो ये दोनों जीरो अपने को मिले, x इज इक्वल्स टू -3 और x इज इक्वल्स टू +1। चलो अब यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर ये फर्स्ट जीरो है, फर्स्ट जीरो, ये सेकंड जीरो है ऑफ अ पॉलिनोमियल, यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड जीरो है। यहाँ पर देखते हैं अब, तो 2x स्क्वायर माइनस 3x को क्या लिख सकते हैं हम? -4x, -4x, -4x प्लस x -2, तो यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे? 2x लेंगे कॉमन, 2x लेंगे तो क्या कॉमन आएगा? x प्लस, सॉरी x -2 आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस 1 इंटू एक्स -2, तो x -2 कॉमन है, तो 2x प्लस 1x 0 हो जाएगा, और x -2 भी एक 0 हो जाएगा। 2x plus 1 is equals to 0 means x will be equals to -1/2, x आया -1, ये तुम्हारा थर्ड जीरो है, और x is equals to -2 मतलब x is equals to 2, ये तुम्हारा फोर्थ जीरो है। तो 4 जीरो मिल गए, दोनों मिलके क्या बनाते हैं? दोनों के मल्टीप्लिकेशन में क्या बनता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सॉरी वो पावर 4 वाला पॉलिनोमियल बनता है। तो इसके 4 जीरोस होंगे, क्योंकि जिसके पावर 4 है उसके जीरोस कितने होंगे? 4। तो -3, -1, -1/2, 2 are the zeros of the polynomial। क्या था वो पॉलिनोमियल हमारा? 2x रेज टू पावर 4 प्लस एक्स क्यूब -14x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो ये 4 जीरोस मिल गए, हेंस आवर आंसर इज डन। क्वेश्चन नंबर 5, if x minus root 5 is a factor of a cubic polynomial x cube minus 3 root 5x square plus 13x minus 3 root 5, then find all the zeros of the polynomial। यहाँ पर अपने को क्या पूछा है? all the zeros of polynomial, यानी कि ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसका एक जीरो दिया है, एक जीरो दिया है। फैक्टर का मतलब जीरो ही होगा, अगर तुम इसको इक्वल्स टू जीरो डालोगे, यानी कि x माइनस रूट 5 इक्वल्स टू जीरो डालोगे, तो x कितना आएगा तुम्हारा? √5 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? फर्स्ट जीरो है, फर्स्ट जीरो है, ठीक है, तो ये फर्स्ट जीरो है, ठीक है। तो एक क्या है तुम्हारा? ये जो टर्म दिया है एक फैक्टर ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो अपने को अदर टू जीरोस फाइंड करना है। सबसे पहले ये फैक्टर है तो हम इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, इस एक्सप्रेशन से इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को x माइनस रूट 5 से डिवाइड कर लेंगे। चलो करते हैं, तो एक्स क्यूब माइनस 3 रूट 5 एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 3 रूट 5, दिस टर्म इज डिवाइडेड बाय किससे? दिस टर्म इज डिवाइडेड बाय x माइनस रूट 5 से। चलो डिवाइड करते हैं, तो x को
x को ऐसे किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे x क्यूब आ जाए, तो x इंटू एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा, x इंटू क्या करना पड़ेगा x, तो क्या मिलेगा एक्स क्यूब। अब रूट फाइव इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस रूट फाइव इंटू एक्स स्क्वायर विल बी माइनस रूट फाइव स्क्वायर विल बी माइनस रूट फाइव एक्स स्क्वायर, माइनस रूट फाइव एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस रूट फाइव एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब हम करते हैं इसको सब्सट्रैक्ट सिंपली, तो क्या मिलेगा, यहाँ पर जीरो आएगा, यहाँ पर जब सब्ट्रैक्ट कर रहे तो ये प्लस हो जाएगा, तो क्या मिलेगा यहाँ पर हमको मिलेगा 3√5 प्लस रूट फाइव एक्स स्क्वायर इज माइनस 3√5 प्लस रूट फाइव स्क्वायर माइनस 2√5 एक्स स्क्वायर, यही मिलेगा। ठीक है, अब जो टर्म्स बचे हैं उनको एज इट इज लिख दो, प्लस 13x है, प्लस 13x लिख दिया, माइनस 3√5 एज इट इज लिख दिया हमने। अब नेक्स्ट टर्म में क्या करेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, x को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे ये वाली वैल्यू आ जाए, माइनस 2√5 एक्स स्क्वायर आ जाए, तो इट इज नथिंग बट माइनस क्या, माइनस 2√5 एक्स, सॉरी माइनस 2√5 एक्स, यस माइनस 2√5 एक्स, तो क्या आएगा माइनस 2√5 एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस 2√5 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस 2√5 एक्स इंटू रूट फाइव करोगे, माइनस रूट फाइव करोगे तो क्या आएगा, प्लस 2 5 ज़ा 10, यानी कि 10x प्लस 10x आएगा। ठीक है, अब इसको करेंगे हम सब्सट्रैक्ट, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, यहाँ पर आया जीरो और ये माइनस हो गया, तो यहाँ पर आएगा सिर्फ 3x बचेगा, क्या बचेगा 3x माइनस 3x माइनस क्या बचेगा 3√5 बचेगा, 3x माइनस 3√5 है वैसा बचेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप, अपना नेक्स्ट स्टेप क्या है, x को क्या मल्टीप्लाई करने से 3x मिलेगा, तो इट इज x इंटू 3, तो x प्लस 3 करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा x इंटू प्लस 3 करना पड़ेगा, तो क्या मिलेगा 3x मिलेगा, और माइनस रूट फाइव इंटू 3 क्या हो जाएगा, माइनस 3√5 हो जाएगा, और इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो मिलेगा जीरो। अब देखो अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है, अपने को जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है, अब इसके मिलेंगे 2 और 0, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मिलेंगे हमको 2 और 0, इसके और 2 0, एक 0 तो पहले से दिया हुआ था, और ये क्या फैक्टर दिया है, लेकिन हमने इसका 0 कैलकुलेट किया था, वो था x इज इक्वल्स टू रूट फाइव, तो ये एक 0 ये था, और दो यहाँ से मिलेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। अब इसको सॉल्व करते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, तो क्या है ये एक्स स्क्वायर माइनस 2√5 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, अब हम इसको करते हैं सॉल्व। इस एक इक्वेशन का थोड़ा प्राइम फैक्टराइजेशन जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। देखिए अब जो इसमें है रिप्लेस करना है अपने को, यानी कि 2 और √5 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√5 को क्या लिख सकते हैं, 2√5 क्या होता है √5 प्लस √5। चलो अगर मैं इसमें प्लस √2 ऐड करूं और प्लस √2 सब्सट्रैक्ट करूं तो कोई फर्क पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला है, तो हम क्या करेंगे इसको ऐड करते हैं और थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे, यानी कि √5 प्लस √2 यहाँ लिखेंगे, प्लस √5 माइनस √2 यहाँ लिखेंगे। क्या हम ऐसे कर सकते हैं, और यहाँ पर हम छोटे छोटे दो ब्रैकेट डाल देंगे। ठीक है, क्या हम ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये हो गया √5। अब हम 3 को क्या लिख सकते हैं, वैसे ही 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 कैन बी रिटन एज, देखो 3 कैन बी रिटन एज √5 प्लस √2 इंटू √5 माइनस √2, क्योंकि ये किस फॉर्म में आ गया, अब ये किस फॉर्म में आ गया, a प्लस बी और ये a माइनस बी के फॉर्म में आ गया। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, क्या होता है इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर क्या मिलेगा यहाँ पर, √5 को अगर a मान लिया तो ए स्क्वायर क्या मानेगा 5 मिलेगा। ठीक है, अब माइनस बी स्क्वायर √2 को अगर b मान लिया तो b स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर इज 2 विच इज इक्वल टू 3। देखो 3 ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हम 3 को इस फॉर्म में लिखेंगे और 2 को जो है 2√5 को जो है इस फॉर्म में लिखेंगे। तो चलो करते हैं, तो एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर माइनस, अब इस माइनस को एक बड़ा ब्रैकेट डालते हैं यहाँ पर, हम क्या डालते हैं, फ्लावर ब्रैकेट डालते हैं, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट डालते हैं। तो बड़ा ब्रैकेट डालने के बाद वी विल राइट, ये जो एक और ब्रैकेट डालेंगे इसके अंदर, हम लिखेंगे √5 प्लस √2 प्लस √5 माइनस √2, ठीक है। तो ये अपने, ये क्या हो गया, ये अपना 2√5 हो गया। ये अपना क्या था, ये अपना क्या था, 2√5 हो गया। बचा क्या इसमें, x बचा, तो x से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा अब, x से मल्टीप्लाई। प्लस 3 को कैसे लिख सकते हैं, प्लस 3 को हमने कैसे लिखा था, √5 प्लस √2 इंटू √5 माइनस √2। चलो हो गया। अब हम इसको क्लोज करते हैं यहीं पर, इसको हम यहीं पर क्लोज करते हैं। देखो अब इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। तो एक्स स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज, अब इस x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, तो फ्लावर ब्रैकेट ऐसे रहने देते हैं, तो इस x को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, √5 प्लस √2 x प्लस √5 माइनस √2 x प्लस √5 प्लस √2 इंटू √5 माइनस √2 हो गया। अब हम लेंगे कॉमन यहाँ पर, पहले सबसे पहले तो इस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस √5 प्लस √2 इंटू एक्स, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस √5 माइनस √2 इंटू एक्स आ गया, प्लस √5 प्लस √2 इंटू √5 प्लस माइनस √2, ठीक है। अब हम निकालेंगे x को कॉमन, यहाँ पे x को कॉमन निकालेंगे, तो x माइनस, सॉरी, √5 x माइनस √5 आ जाएगा प्लस √2 आ जाएगा, 5 प्लस √2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा कॉमन, ये तुम्हारी कॉमन वैल्यू, ये बड़ा ब्रैकेट है, ठीक है। अब माइनस क्या है वो ऐसे ही लिखते हैं, माइनस जो भी है वो ऐसे ही लिखते हैं, माइनस √5 माइनस √2 x प्लस √5 प्लस √2 और √5 माइनस √2। अब हम यहाँ से लेते हैं √5 को कॉमन, किसको लेंगे कॉमन, √5 माइनस √2 को कॉमन लेंगे, यानी कि हम लेंगे इस टर्म को और इस टर्म को कॉमन। चलो इसको टर्म को कॉमन लेके देखते हैं, तो क्या मिलेगा, x इंटू एक्स माइनस √5 प्लस √2 कॉमन हो गया। तो यहाँ पर अगर कॉमन ले लिया हमने, √5 माइनस √2 को कॉमन ले गया, तो क्या मिलेगा यहाँ पर, x प्लस, सॉरी x माइनस, देखो ये क्योंकि माइनस में है तो x माइनस √5 प्लस √2 होल ब्रैकेट। चलो हो गया। अब देखो ये दोनों टर्म सिमिलर नहीं है क्या, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या है, सिमिलर ही है। तो हम आगे क्या लिख सकते हैं, हम आगे क्या लिख सकते हैं, x माइनस √5 प्लस √2 अब आगे आएगा इंटू x माइनस √5 माइनस √2, ये आ गए अपने दो जीरो। तो अब x के लिए सॉल्व करते हैं, तो x इज इक्वल एक्स माइनस अंडर ब्रैकेट क्या है तुम्हारा, ये √5 प्लस √2 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू √5 प्लस √2, ये एक जीरो आ गया। दूसरा x इज इक्वल टू, सॉरी, x माइनस √5 माइनस √2 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू √5 प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि ये माइनस में, √5 माइनस √2, ये तुम्हारा सेकंड जीरो है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 6 इज, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a and b the zeros of q of x is equals to x cube plus 2x square plus a, the zeros of polynomial px, that is x square
सॉरी एक्स रेज टू द पावर 5 माइनस एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस बी। यानी कि क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ए और बी के ऐसे कौन से वैल्यू है, ए और बी के ऐसे कौन से वैल्यू है जहां पर इस क्यू ऑफ एक्स के जो जीरोज है और पी ऑफ एक्स के जो जीरोज है जो इक्वल होंगे, यानी कि दोनों के जीरोज क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो ए की ऐसी कौन सी वैल्यू है। तो अगर अपने को ये जानना है, सेम जीरोज निकालना है, तो सबसे पहले इन दोनों को एक का फैक्टर होना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, क्यू ऑफ एक्स को डिवाइड करेंगे किससे, सॉरी पी ऑफ एक्स को डिवाइड करेंगे क्यू ऑफ एक्स से। सो पी ऑफ एक्स इज x raised to the power 5, x raised to the power 5 minus x raised to the power 4 minus 4x cube plus 3x square plus 3x plus b। अब इसको डिवाइड करना है qx से। qx क्या है, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस a, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस a। अब हम करेंगे इनको डिवाइड। तो सबसे पहले x क्यूब को x5 होने के लिए, यानी कि x रेस्ट पावर 5 होने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स रेज टू पावर 5। तो 2x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इज 4x पावर रेज टू पावर 4, सॉरी 2 रेस्ट एक्स टू पावर 4। ठीक है, अब ये प्लस में ही आएगा, फाइन। अब नेक्स्ट a इंटू एक्स रेज टू पावर 2 यानी कि एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर आएगा, ए एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे इसको सब्सट्रैक्ट। अब हम करेंगे इनको सब्सट्रैक्ट। तो ये वाला टर्म कट हो जाएगा, ये वाला टर्म कट हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, यानी कि -3x रेज टू पावर 4। और ये -4 को ऐसे ही लिखते हैं, -4x क्यूब। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस a इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब 3 माइनस a इंटू एक्स स्क्वायर। अब जो बचेगा वो लिखते हैं नीचे, क्या बच रहा है, क्या बच रहा है अब 3x प्लस 3x और प्लस b बचेगा। अब एक्स क्यूब को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जहां पर मिल सकता है -3 इंटू एक्स रेज टू पावर 4। तो दैट इज माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगेगा एक, तो माइनस एक्स क्यूब इंटू -3x, -3x तो मिलेगा -3x रेज टू पावर 4 माइनस, अब 2x स्क्वायर इंटू 3x क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर, माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगा, 6x क्यूब हो जाएगा, सॉरी 6x क्यूब हो जाएगा। एंड a इंटू 3x दैट इज इक्वल टू 3ax, a इंटू 3x क्या हो जाएगा 3ax हो जाएगा, 3ax हो जाएगा। तो ये -3ax हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्लस a इंटू -3ax माइनस 3ax। अब हम इस होल एक्सप्रेशन को करेंगे सब्सट्रैक्ट। तो सब्सट्रैक्ट करने के बाद क्या मिलेगा अपने को, ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक, नाउ दिस विल बी 0। अब ये भी प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 2x रेज टू पावर 3 यानी कि 2x क्यूब। अब ये माइनस है वैसा रहेगा, -3a इंटू एक्स स्क्वायर, और प्लस जो है ये वाला जो माइनस है माइनस इंटू इंटू प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा +3 प्लस 3a इंटू एक्स प्लस बी। अब देखते हैं हमारा ये जो 2x क्यूब है ये कौन से फैक्टर में आएगा। तो x इंटू ऐसा कौन सा नंबर है जहां से मिलेगा अपने को 2 इंटू एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब इंटू 2 कर लो, सीधा प्लस 2 कर लो, तो 2x क्यूब, 2x स्क्वायर इंटू 2 इज 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस a इंटू 2 इज 2a, प्लस a इंटू 2 इज प्लस 2a हो गया। अब हम करेंगे इनको सब्सट्रैक्ट, यानी कि इस होल टर्म को हम करेंगे सब्सट्रैक्ट।
तो यहाँ पर माइनस कर लिया तो ये भी माइनस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा टर्म, ये वाला भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस माइनस ए -3, सॉरी +3 -4 हो जाएगा, -1, और माइनस ऑफ -1 होता है +1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 + 3a इंटू एक्स प्लस बी, और ये -2a हो जाएगा, -2a हो गया। तो ये जो है, ये टर्म जो है ये अपना रिमाइंडर है, ये टर्म जो है अपना रिमाइंडर। अपने को ये तो पता है कि अगर ये वाला एक्सप्रेशन, यानी कि ये वाला जो पॉलिनोमियल है ये और ये पॉलिनोमियल, इन दोनों के सेम जीरो चाहिए, तो इनका रिमाइंडर क्या होगा, जीरो, या फिर ये इसका फैक्टर रहा होगा, ये इसका फैक्टर रहा होगा, या फिर इनका रिमाइंडर जो है जीरो रहा होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर सेम जीरोस द रिमाइंडर should have been equals to 0। यस और नो? यस। यानी कि ये सारे कोएफिशिएंट जो है आर इक्वल्स टू 0, और ये कांस्टेंट टर्म भी इज इक्वल्स टू 0। सो a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि a इज इक्वल्स टू -1, और इसका भी निकालोगे तो a -1 ही आएगा, एंड b -2a इज इक्वल्स टू 0, यानी कि a की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 -1 पुट करो, b -2 इंटू -1 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि b -2 इज इक्वल्स टू 0। तो b प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो b इज इक्वल्स टू -2। तो हम यहाँ से ये कंक्लूड करेंगे कि एट एट a इज इक्वल्स टू -1 एंड b इज इक्वल्स टू -2, द q of x and p of x has same same zeros। अब अनकॉमन जीरोस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर अनकॉमन जीरोस सबसे पहले तो वी नो दैट डिविडेंट इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट, डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर तो जीरो है अपना, तो डिविडेंट इज p ऑफ x इज इक्वल्स टू q ऑफ x इंटू क्वोशंट इंटू q ऑफ x इंटू क्वोशंट। और क्वोशंट अपने को मिला है, क्वोशंट अपने को मिला है क्योंकि हमने डिवाइड किया था, क्वोशंट वाज x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो क्वोशंट क्या है, क्वोशंट वाज x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। q ऑफ x की वैल्यू अपने को पता है, p ऑफ x की भी पता है, बट q ऑफ x से निकालेंगे। q ऑफ x इज इक्वल्स टू x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर -1, ये है q ऑफ x। तो p of x will be q of x, that is x cube plus 2x square minus 1, और quotient is x square minus 3x plus 2। अब हम दोनों के जीरोस फाइंड करते हैं, इसके क्या जीरो आते हैं वो लिखते हैं, और इसके क्या जीरोस आते हैं वो लिखते हैं। तो अपने को इसकी जीरोस निकालने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ इसका जीरोस निकालेंगे, बिकॉज इसके जो जीरोस आएंगे वो क्या होंगे, अनकॉमन जीरोस होंगे। क्या हो जाएंगे ये, अनकॉमन जीरोस, ये होंगे अनकॉमन जीरोस। ये तो है वैसा लिखेंगे हम, एक्स क्यूब प्लस
2x² - 1 है, ऐसा लिखेंगे। तो x³ + 2x² - 1। अनकॉमन जीरोस क्या हो जाएंगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं। तो x² -3x लिख सकते हैं हम, -2x - x + 2 इज इक्वल टू x³ + 2x² - 1 इंटू, अब यहाँ पर x को कॉमन लेंगे तो मिलेगा, बचेगा x - 2, और ये -x + 2 है, इसका मतलब है यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई करके, हम लिखेंगे x - 2। तो यहाँ पर क्या कॉमन आया, एक तो कॉमन चीज है, ये तो है, वैसा लिखेंगे। एंड द कॉमन थिंग इज, सी, x - 2 इज कॉमन एंड x - 1। तो एक जीरो है, x इज इक्वल्स टू 2, एक और जीरो है, x इज इक्वल्स टू 1। सो द फाइनल आंसर इज x is equals to 2, x is equals to 2 and x is equals to 1 are the zeros of p of x but not q of x। देखो ना, क्योंकि ये क्या है, q of x है, q of x तो टोटली अलग है, और p of x के जीरो, इसके जीरो प्लस इसके जीरो हो जाएंगे p of x, बट ये तो अलग ही है, इसके जीरो तो अलग ही आएंगे, q of x के जीरो अलग आएंगे, तो ये वाले जीरोस जो है डिफरेंट है। तो यही दो जीरोस है जो अनकॉमन है। हेंस दिस क्वेश्चन इज सॉल्व्ड।